पहले जो सतयुग था, सतयुग में सबका मन इतना पवित्र रहता था, सब जगह पर उनको ईश्वर का दर्शन होता होगा, ऐसी स्थिति होगी। आज कलयुग चल रहा है, आज आदमी को ईश्वर का दर्शन सब जगह पर कहाँ होगा। मंदिर की मूर्ति में भी कभी कभी नहीं होता है, तो सब जगह पर तो कहाँ होगा। इसीलिए हिंदू संस्कृति की बात मैं आपको बताऊंगा। पहले ये शिव पुराण जो कहते हैं वो बताता हूँ। हृदि संसारिण साक्षात् सकल परमेश्वर, शिव पुराण का श्लोक है। हृदि संसारिण साक्षात् सकल परमेश्वर इति विज्ञान युक्तस्य किं तस्य प्रतिमादिवे। हर एक संसारी में, हर एक जीव प्राणी मात्र में जिसको ईश्वर का दर्शन हो रहा है, उसको प्रतिमा की पूजा की जरूरत नहीं है। इति विज्ञान विहीनस्य प्रतिमा कल्पना शुभा पदम उच्चे समारोढुम पुंसो ह्यालंबनम स्मृतम। किंतु ऐसी स्थिति नहीं है तो आलंबन की जरूरत रहेगी ही रहेगी। हिंदू संस्कृति जो है ना हमारी, वो गंगा नदी की तरह बहती नदी है। ये बंद किया हुआ पानी नहीं है, बहता पानी है। हिंदू संस्कृति समयोचित, यहाँ इस संस्कृति में कोई ईश्वर का अवतार होता रहता है, कोई आचार्य आते रहते हैं, कोई महापुरुष आते रहते हैं और समयोचित जीव के उद्धार के लिए अलग अलग उपाय बताते हैं, अलग अलग शास्त्र की रचनाएं करते हैं। ये बंद पानी नहीं है। बंद पानी होता है ना, वो गंदा होता जाता है। बहता पानी होता है, वो गंदा नहीं होता है। हिंदू संस्कृति बहता पानी है, इसलिए अवतार की कल्पना ही भी है। ये अवतार आते रहते हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण आए तो आप वेद उपनिषद पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे? एक गीता बता दी 18 अध्याय की, बस उसके अनुसार जीवन जिए जाओ। महात्मा गांधी जब स्वातंत्र्य का संग्राम में थे, कभी कभी जेल में भी रहना पड़ता था, तो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते रहते थे। महात्मा गांधी ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और आप सब जानते हैं कि आजकल ये जो श्रीमद् भगवत गीता, हमारे राजस्थान के एक सेठ जी थे, गोविंदका जी, जो उन्होंने 2 चीज़ बनाई। एक गीता आश्रम की स्थापना की है ऋषिकेश में, और दूसरा गीता प्रेस की स्थापना की यूपी में। गीता प्रेस की स्थापना उन्होंने इसलिए की थी कि गीता का प्रचार प्रसार हो, हर घर गीता पहुँचे। तो गीता प्रेस में गीता छाप कर घर घर सस्ते भाव में वो बांटते ही रहे। एक दिन किसी ने सेठ जी से कहा कि गीता प्रेस के माध्यम से आज गीता का बहुत प्रचार हो रहा है। और तब सेठ जी ने कहा था कि अभी तो कुछ भी प्रचार नहीं हुआ है। जब हिंदुस्तान का लड़का जन्म लेते ही गीता का श्लोक बोलेगा, तब मैं समझूंगा कि गीता का प्रचार हुआ है, तब मैं समझूंगा गीता का प्रचार। तो ये शास्त्र समय समय पर हमको एक जीवन जीने की पद्धति बताते हैं। और आप देखेंगे हिंदुओं में सबसे पहले वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं थी, बाद में मूर्ति पूजा आई। अभी आप देखेंगे, मैं कहूँगा नहीं, किंतु हर कोई धर्म में धीरे धीरे मूर्ति पूजा तो आ ही गई है। आप देख लेना, शुरुआत हिंदू धर्म में हुई है। कहीं न कहीं जो ईश्वर को निराकार समझते वे भी मूर्ति पूजा तो कोई न कोई प्रकार से मूर्ति पूजा आ ही जाती है। आप देख लेंगे कि अभी बौद्ध धर्म में भी बुद्ध की मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है, जैनों में भी महावीर स्वामी आदि तीर्थंकरों की प्रतिष्ठा होती है। सब जगह पर धीरे धीरे मूर्ति पूजा आ ही जाती है। जैसे सिख लोग हैं तो मूर्ति पूजा नहीं तो गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा तो करते हैं। उनकी पूजा कोई न कोई अवलंबन चाहिए, आधार चाहिए आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, तावच्च प्रतिमा पूज्या यावत विज्ञान संभव ज्ञानाभावेन पूज्येत पूज्यते पतनम तस्य निश्चितम। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, जब तक ऐसी स्थिति न हो जाए, सर्वत्र ईश्वर दर्शन न हो, तब तक मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। तावच्च प्रतिमा पूज्या यावत विज्ञान संभव।
और ऐसी स्थिति न हुई और मूर्ति पूजा नहीं करेंगे तो उनका पतन निश्चित है। ज्ञानाभावे न पूज्यते पतनम तस्य निश्चितम। तो शिव पुराण में ये बात बहुत व्यवस्थित रूप से बताई गई है। मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो दोनों क्या उपाय बताएं, नहीं भी करनी चाहिए और करनी भी चाहिए, स्थिति के आधार पर होना चाहिए। कैसी? अभी आप बोलेंगे कि भाई लड्डू खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। लड्डू खाना भी चाहिए, लड्डू नहीं भी खाना चाहिए। जिसको डायबिटीज नहीं है उसको लड्डू खाना चाहिए, और जिसको डायबिटीज है उसको लड्डू नहीं भी खाना चाहिए। तो लड्डू खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, दोनों है, खाना भी चाहिए और नहीं भी खाना। स्थिति देखकर काम करना है। यदि डायबिटीज नहीं है तो खाओ, कोई ना नहीं कहता है, किंतु डायबिटीज है तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपकी स्थिति खाने लायक नहीं। बस ऐसी ही मूर्ति पूजा, क्योंकि अभी बहुत जगह पर आप, अभी तो आजकल क्या है कि व्हाट्सएप का ज़माना है, कई प्रकार के भांति भांति के मैसेज व्हाट्सएप में आते ही रहते हैं। तो आपका भी मन कभी विचलित न हो मूर्ति पूजा के बारे में, इसलिए मैंने ये शिव पुराण के माध्यम से बात सुनाई। दोनों चीज सही है, किंतु स्थिति के अनुसार। कोई कहेगा कि भाई गाड़ी BMW लेनी चाहिए या अर्टिका लेनी चाहिए, तो वो हमारा बैंक बैलेंस देख कर लेना चाहिए। हमारे पास कैसी स्थिति है उसके अनुसार लेना चाहिए। दोनों लेनी चाहिए, है ना, किंतु जैसी हमारी स्थिति है वैसा हमको लेना चाहिए। वैसे मूर्ति पूजा के बारे में भी ऐसा ही कहा गया है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए, ऐसी स्थिति न हो तब तक। और बाद में ब्रह्मा जी अब शंकर का चरित्र सुनाने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले शंकर और सती का जो आख्यान है वो सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे पुत्र का नाम था दक्ष। दक्ष का विवाह वीरण प्रजापति की कन्या असिकनी के साथ हुआ था। दक्ष शक्ति की उपासना कर रहा था कि मुझे एक कोई संतान अच्छी प्राप्त हो, और इसीलिए दक्ष ने शक्ति की उपासना की, और वह शिव शक्ति दक्ष की पुत्री बनकर प्रकट हुई, और उस पुत्री का नाम रखा गया सती। पार्वती का पूर्व जन्म जो है वो सती है, और दक्ष पुत्री थी वो सती। शिव शक्ति ही आज पुत्री बनकर सती के रूप में आई थी। सती ने शंकर की आराधना की। शंकर ने प्रसन्न होकर अपनी पत्नी बनाने का वरदान दिया, और सती का विवाह शंकर के साथ हुआ।